हमारे इस विचित्र संसार में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जिन पर चाहकर भी हम यकीन नहीं कर पाते। मैं आज आपको हिस्ट्री से जुड़े इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सदाशिव भाऊ की पहचान इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर की जाती है जिन्होंने आधुनिक युद्ध की शुरुआत की और राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया और अपनी मातृभाषा से कई किलोमीटर दूर जाके पानीपत में युद्ध लड़ा, जिनसे उन्होंने असीम पराक्रम किया। चिमाजी आपा के छोटे पुत्र सदाशिव सिर्फ 30 साल ही जिंदा जी सके, लेकिन उनका यह छोटा सा जीवन पेशवा शासन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। सदाशिव के नेतृत्व में भले ही मराठा फौज को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी बहादुरी की गाथा आज भी हमारे देश में सुनाई जाती है। सदाशिवराव का जन्म 4 अगस्त 1730 को हुआ था। जब वो कुछ ही महीनों के थे तभी उनका मां का निधन हो गया और फिर 10 साल की उम्र में उनके सिर से पिता का साया भी उठ गया। सदाशिवराव का बालपन उनकी दादी राधाबाई ने किया और उनके गुरु बाबा रामचंद्र थे। उमाबाई पेशवे सदाशिवराव की पहली पत्नी थी। उनसे 2 बच्चों को जन्म देने के बाद उनका भी निधन जल्दी हो गया और उसके बाद सदाशिवराव ने पार्वतीबाई से शादी की, जिनसे उनको कोई भी संतान नहीं। सदाशिवराव ने अपना पहला युद्ध आजरा में जीता और वहां से उन्होंने बहादुरपुर किले पर फतेह हासिल की। वो तुंगभद्र की तरफ भी गए। उन्होंने अपने पराक्रम से सोनूर के नवाब देसाई को चकित कर दिया और इस अभिमान के तहत सदाशिवराव ने 35 विभागों पर कब्जा किया, जिनसे कट्टर, मोह, परसगढ़ और येरवाड़ा शामिल है। साल 1750 में सदाशिवराव को छत्रपति राजाराम का कमांडर नियुक्त किया। उसी साल कोल्हापुर के छत्रपति ने उन्हें पेशवा और जागीरदारी का कारोबार भी सौंप दिया। साल 1759 में उन्होंने उदगिर और निजाम के खिलाफ महत्वपूर्ण जंग लड़ी। इस युद्ध में दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली एक जाना माना योद्धा था। उनके पास युद्ध का अच्छा खासा अनुभव था। सदाशिवराव के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने सदाशिवराव को युद्ध टालने की सलाह भी दी थी। यहाँ तक कि अब्दाली ने भी खुद ही पेशवा को युद्ध टालने की सलाह दी थी। सदाशिवराव को यह भी बताया था कि कुछ वक्त के बाद खाने की आपूर्ति होगी और जिनसे सैनिकों और जानवरों की देखभाल करना बहुत ही मुश्किल होगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने सदाशिवराव को यह भी बताया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अहमद शाह अब्दाली वापस ही अफगानिस्तान जाना चाहिए। पानीपत के युद्ध में हमने क्या गंवाया? पानीपत के युद्ध में हमने 2 मोती खोए, लाखों चिड़िया टूट गई, 17 मोहरे गुम हो गए और अनगिनत सिक्के बर्बाद हो गए। इसका अर्थ कुछ इस तरह होता है कि 2 मोती यानी सदाशिवराव भाऊ पेशवे और विश्वास भाऊ, 17 मोहरे, 17 मुखिया और अनगिनत सैनिक। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।